नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जो दशकों बाद भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। ये कहानी है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी जीत के पल के साथ। जगह थी ताशकंद, सोवियत संघ। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर दस्तखत हुए थे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। लेकिन ये जो जीत का जश्न था ना, वो बहुत ही थोड़ी देर का था। समझौते पर साइन होने के कुछ ही घंटों के अंदर भारत ने अपने प्रधानमंत्री को हमेशा के लिए खो दिया। जो रात एक ऐतिहासिक कामयाबी की रात थी, उसकी सुबह एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गई। ऑफिशियली तो दुनिया को यही बताया गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, पर क्या ये मामला वाकई इतना सीधा था, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? यही वो सवाल है जो आज तक जवाब मांग रहा है। अच्छा, इस पूरे रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जो इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए पहले जानते हैं कि कौन थे लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, मतलब एक ऐसा नाम जो अपनी ईमानदारी, अपनी सादगी और अपनी मजबूत लीडरशिप के लिए जाना जाता था। 1965 की जंग के दौरान उन्होंने पूरे देश को एक कर दिया था और एक बहुत बड़े नेता बनकर उभरे थे। और उनका वो नारा, जय जवान जय किसान, अरे वो तो आज भी हम सब के दिलों में, देश की आत्मा में गूंजता है ना? ये नारा ही बताता है कि वो देश के जवानों और किसानों के साथ कितना गहरा जुड़ाव रखते थे। तो चलिए अब आते हैं ऑफिशियल स्टोरी पर। आखिर सरकार ने दुनिया को क्या बताया था उनकी मौत के बारे में? मेडिकल टर्म्स में कहें तो मौत की वजह बताई गई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब सीधा सीधा एक हार्ट अटैक। और मजे की बात यह है कि सोवियत डॉक्टर्स और शास्त्री जी के अपने पर्सनल डॉक्टर्स जो उनके साथ थे, सब ने इसी बात की पुष्टि की। लेकिन कहानी अगर इतनी ही सीधी होती तो हम आज इस पर बात ही क्यों कर रहे होते? यहीं से मामला उलझना शुरू होता है और ऐसे सवाल उठते हैं जो इस ऑफिशियल स्टोरी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? न ताशकंद में, न भारत लौटने के बाद, आखिर क्यों? फिर जब उनका शरीर दिल्ली लाया गया तो परिवार वालों ने देखा कि बॉडी पर नीले नीले निशान थे और कुछ कट्स भी थे, जो कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स तो बिल्कुल नहीं है। और इन सब के ऊपर उनकी मौत से जुड़ी जो सरकारी फाइलें हैं वो आज तक क्लासिफाइड हैं, मतलब उन्हें कोई देख ही नहीं सकता। तो सोचिए, कोई पोस्टमार्टम नहीं, शरीर पर अजीब निशान और फाइलें सीक्रेट। अब ऐसे में ऑफिशियल स्टोरी पर कोई कैसे यकीन करेगा? और देखें, जहां सच को दबाया जाता है या सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, वहां थियरीज तो जन्म लेती ही हैं। तो चलिए देखते हैं शास्त्री जी की मौत को लेकर क्या क्या थियरीज हैं। मोटे तौर पर देखें तो कई अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं। एक थियरी है कि उन्हें जहर दिया गया था, दूसरी कहती है कि इसमें किसी विदेशी एजेंसी का हाथ था, कुछ लोग तो देश के अंदर की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की तरफ भी इशारा करते हैं, और एक एंगल ये भी है कि शायद ये सब कुछ नहीं, बस एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। अगर हम दो सबसे पॉपुलर थ्योरीज को देखें तो पहली है जहर वाली थ्योरी। इसका बेस वही है, शरीर पर वो नीले निशान और पोस्टमार्टम का ना होना। और दूसरी जो फॉरेन एजेंसी वाली थ्योरी है, उसको हवा इस बात से मिलती है कि ये सब हुआ कहां, सोवियत संघ में, वो भी कोल्ड वॉर के पीक पर। शास्त्री जी की मौत सिर्फ एक हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है, ये सच के लिए एक बहुत लंबी और कह सकते हैं कि आज तक अधूरी लड़ाई की कहानी है। और ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, दशकों से चल रही है। सोचिए, 1966 में परिवार ने सबसे पहले शक जताया, फिर 1977 में एक पार्लियामेंट्री जांच बैठाने की कोशिश हुई, पर उसकी रिपोर्ट आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। और आज भी अगर कोई आरटीआई लगाकर जानकारी मांगता है तो जवाब मिलता है कि फाइलें पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि इससे दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्तों पर असर पड़ेगा। मतलब जवाब आज भी वही है, हम नहीं बता सकते। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या पता है और क्या नहीं? देखिए, ये तो फैक्ट है कि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनका निधन हुआ। ये भी फैक्ट है कि ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक बताया गया। पर जो चीज़ें रहस्य हैं वो हैं कि कोई ऑटोप्सी रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं है, परिवार के दावों का क्या, और सबसे ज़रूरी, वो सारी फाइलें आज भी सीक्रेट क्यों हैं? और बस यही दो बातें हैं, एक तो फोरेंसिक एविडेंस की कमी और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेसी। इन दोनों ने मिलकर एक राष्ट्रीय त्रासदी को देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मिस्ट्रीज में से एक बना दिया है।
ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब इतिहास में इस तरह के राज दफन हों, तो सच को बाहर निकाले की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये काम सिर्फ सरकार का है या फिर हम सबकी भी इसमें कोई भूमिका है?